नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्ववासिनी त्वं हम भारतीय नित्यम विद्यादानम धीमहि। यह एक प्रार्थना है जिसे कश्मीरी पंडित अपनी डेली प्रेयर के एक भाग के रूप में देवी शारदा की पूजा करने के लिए कहते हैं, जिन्हें आमतौर पर ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में जाना जाता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक बार शारदा यूनिवर्सिटी भी था, जो देश का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक था, जिसमें 5000 से अधिक स्कॉलर्स और एक लाइब्रेरी थी। शारदा पीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी कभी प्राचीन भारत में 12th सेंचुरी तक आदि शंकराचार्य, कल्हाना और विरोचना जैसे स्कॉलर्स के साथ शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यह शारदा स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट और पॉपुलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई प्रमुख संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ लिखी गई थी और यह संस्कृत एकेडमिक्स के लिए एक खास स्थान था। शिक्षा का यह प्राचीन केंद्र अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ज्यूरिडिक्शन में है। एस तोशकानी, जो कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्का I, शारदा वॉज द लार्जेस्ट academic institution in entire Central Asia, side by side with imparting education in Buddhist religion, history, geography, structural science, logic, and philosophy was taught. This university had evolved its own script known as Sharda. At one point, there were 5,000 resident scholars and it had the world's biggest library also. शारदा पीठ का शाब्दिक मतलब है देवी सरस्वती का आसन। हिंदू और बुद्धिस्ट द्वारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल रूप से इम्पोर्टेंट माने जाने वाली देवी शारदा को कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी मानते हैं। उन्हें कई लोग कश्मीरा पूर्ववासिनी भी कहते हैं। रविंद्र पंडित ने यह भी कहा, देवी शारदा ने अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई के दौरान ज्ञान की सोच को यहीं छुपाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिवलिंग ने मंदिर के ठीक बाहर विश्राम किया था। मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ी लगभग 10 फीट चौड़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 1 फुट से अधिक और 2 से 3 फुट गहरी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 की कश्मीर वॉर के दौरान यह साइट पुश्तम ट्राइब्स पीपल के कंट्रोल में आ गया, जिन्होंने इस रीजन पर इन्वेड किया था। इसके बाद कंट्रोल पीओके की न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। सेव शारदा कम्युनिटी के रविंद्र पंडित ने कहा कि इंडिया से शारदा पीठ की यात्रा के लिए 2 रूट्स हैं। रविंद्र पंडित ने कहा, फ्रॉम आवर साइड देर आर 2 डेजिग्नेटेड रूट्स टू ट्रेवल अक्रॉस। One is via Uri Muzaffarabad and the another is via Punch Rawalkote. Uri Muzaffarabad is mostly being used because it's the valley people who are mostly traveling. It's at a distance of about 70 kilometers from Uri. यह टेम्पल नीलम रिवर के किनारे स्थित है, जिसे किशनगंगा के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के अकाउंट्स में से एक का यह कहना है कि यह कुशांस के रूल के दौरान बनाया गया था। कई अकाउंट्स का यह भी दावा है कि जब तक आदि शंकराचार्य ने लगाम संभाली, तब तक शारदा रीजन में बुद्धिस्ट की मजबूत इन्वॉल्वमेंट थी। 1947 के बाद इस श्राइन की मेंटेनेंस भी पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा था। 8 अक्टूबर 2005 को पीओके में आए भूकंप ने इस श्राइन पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ने टेम्पल और शारदा संस्कृति का अध्ययन शुरू किया है। कश्मीरी पंडित लंबे समय से करतारपुरी जैसे कॉरिडोर बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल एलओसी से 500 मीटर दूर ततवाल विलेज के निवासियों ने मंदिर निर्माण के लिए शारदा कम्युनिटी को ज़मीन का एक टुकड़ा सौंपा था। एंशिएंट साइट से लगभग 136 किलोमीटर दूर इस भूमि पर एक मंदिर, एक मस्जिद और एक गुरुद्वारे का निर्माण किया जा रहा है। 1947 तक एंशिएंट टेम्पल साइट के लिए एक एनुअल पिलग्रिमेज हुआ करती थी। हालांकि इस रीजन पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद यह बंद हो गया। कमेटी के प्रेसिडेंट रविंद्र पंडित ने कहा, यह मेरी मांग है और मैं लड़ता हूं कि शारदा पीठ की यात्रा खोली जानी चाहिए, क्योंकि शारदा पीठ अब खंडर हो गया है। हम चाहते हैं कि पीओके के परमिट में संशोधन किया जाए। जिनके रिश्तेदार उस तरफ नहीं हैं, उन्हें भी जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।